मेरा नाम राहुल है। मैं एक छोटे से शहर मिर्जापुर में रहता हूँ। यह एक सुंदर शहर है, लेकिन कुछ अजीब घटनाओं के कारण यहाँ रहना कभी कभी डरावना हो जाता है। मैं आपको एक ऐसी ही घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह सब कुछ एक साधारण रात शुरू हुआ। मैं अपने घर में अकेला था। मेरे माता पिता कुछ दिनों के लिए बाहर गए थे। मैं अपने कमरे में बैठकर टीवी देख रहा था। अचानक मुझे लगा कि मेरे कमरे के बाहर कुछ आवाज आ रही है। मैंने टीवी बंद कर दिया और ध्यान से सुनने लगा। मुझे लगा कि कोई दरवाजे पर खड़ा है। मैंने धीरे से दरवाजा खोला और बाहर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैं थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर भी बाहर निकल गया। मैंने देखा कि मेरे घर के बाहर कुछ अजीब चीजें हो रही हैं। मेरे घर के सामने एक पुराना, खराब सा बंगला था। वह बंगला कई सालों से खाली पड़ा था, लेकिन आज उस बंगले के बाहर कुछ अजीब चीजें हो रही थी। मैंने देखा कि वहां कुछ लोग घूम रहे हैं। वे सब काले कपड़े पहने हुए थे और उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वे एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे, लेकिन मुझे उनकी बातचीत नहीं सुनाई दे रही थी। मैं थोड़ा डर गया, लेकिन फिर भी उन लोगों को देखने लगा। अचानक उनमें से एक ने मेरी ओर देखा और मुझे देखकर चौंक गया। वह तुरंत वहां से भाग गया और अन्य लोगों को भी साथ ले गया। मैं बहुत हैरान था कि वे लोग क्यों वहां थे और क्यों वे मुझे देखकर भाग गए। मैं वहां से वापस अपने घर में आ गया। मैं बहुत परेशान था और मुझे लग रहा था कि कुछ गलत हो रहा है। मैंने अपने कमरे में जाकर टीवी देखना शुरू कर दिया, लेकिन मेरा ध्यान वहां नहीं था। मैं उन लोगों के बारे में सोच रहा था। अचानक मुझे लगा कि कोई दरवाजे पर खड़ा है। मैंने दरवाजा खोला और देखा कि वहां कोई नहीं है, लेकिन दरवाजे के पास एक लिफाफा पड़ा था। मैंने उसे उठाया और देखा कि उस पर मेरा नाम लिखा हुआ था। मैंने लिफाफा खोला और उसमें एक पत्र था। पत्र में लिखा था, प्रिय राहुल, तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। तुम्हें अपने आप को बचाना होगा। तुम्हारे घर के पास वाले पुराने बंगले में कुछ अजीब चीजें हो रही हैं। वहां कुछ खतरनाक लोग आते हैं। तुम्हें उनसे दूर रहना होगा। तुम्हारी जान खतरे में है। तुम्हें वहां से भाग जाना चाहिए और किसी सुरक्षित जगह पर जाना चाहिए। तुम्हारे माता पिता को भी वापस बुला लो। तुम्हें अपने आप को बचाना होगा। सावधान रहो और अपने आप को सुरक्षित रखो। यह पत्र मुझे बहुत डरा दिया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है और कौन मुझे चेतावनी दे रहा है। मैं बहुत घबरा गया था और मुझे लगा कि मेरी जान खतरे में है। मैंने तुरंत अपने माता पिता को फोन किया और उन्हें वापस बुला लिया। वे भी बहुत परेशान हो गए और तुरंत वापस आने लगे। मैं उस पुराने बंगले के पास नहीं गया, क्योंकि मुझे डर लग रहा था। लेकिन अगले दिन रात को मुझे फिर से कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। मैंने देखा कि वह पुराना बंगला फिर से जगमगा रहा था और वहां कुछ लोग घूम रहे थे। मैं बहुत डर गया और तुरंत अपने कमरे में चला गया। मैंने अपने माता पिता को फोन किया और उन्हें बताया कि क्या हो रहा है। वे भी बहुत परेशान हो गए और तुरंत वापस आने लगे। लेकिन जब वे आए तो उन्हें कुछ और भी अजीब लगा। हम सब मिलकर उस पुराने बंगले की जांच करने लगे। हमने देखा कि वहां कुछ अजीब चीजें हो रही हैं। वहां कुछ लोग आते जाते रहते हैं और वे सब काले कपड़े पहने होते हैं। हम उनके बारे में और जानकारी जुटाने लगे। हमने पता लगाया कि वह बंगला कई सालों से खाली पड़ा है और किसी का नहीं है, लेकिन हमें लगा कि वहां कुछ गलत चल रहा है। हम उस बंगले के अंदर जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन हर बार वहां से कोई भी लोग निकल आते थे और हमें वहां जाने से रोकते थे। हम बहुत परेशान हो गए और हमें लगा कि हमारी जान खतरे में है, लेकिन हम किसी भी कीमत पर उस रहस्य को सुलझाना चाहते थे। एक दिन हम सब मिलकर उस बंगले के अंदर घुस गए। वहां अंदर कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी हमें लगा कि कुछ गलत चल रहा है। हम उस बंगले के नीचे के हिस्से में गए और वहां एक रहस्यमयी दरवाजा मिला।
हमने उस दरवाजे को खोला और देखा कि वहां एक बहुत बड़ा और गहरा गड्ढा है। हम सब बहुत डर गए, लेकिन फिर भी हमने उस गड्ढे में जाने का फैसला किया। जैसे ही हम नीचे गए, हमें एक बहुत बड़ा और रहस्यमय कमरा दिखाई दिया। वहां कुछ लोग बैठे हुए थे और वे सब काले कपड़े पहने हुए थे। वे हमें देखकर चौंक गए और तुरंत वहां से भाग गए। हमने उस कमरे का अच्छी तरह से निरीक्षण किया और वहां कुछ रहस्यमय चीजें मिली। हमें लगा कि वहां कुछ गलत काम हो रहा है और हमें इसकी जांच करनी चाहिए। हमने पुलिस को सूचित किया और उन्हें उस कमरे के बारे में बताया। पुलिस ने तुरंत वहां छापा मारा और उस कमरे में कुछ भयानक चीजें मिली। वहां एक बहुत बड़ा और रहस्यमय मशीन था, जिसका उपयोग कुछ अजीब और खतरनाक काम करने के लिए किया जा रहा था। पुलिस ने उस मशीन को जब्त कर लिया और उसके संचालकों को गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस ने उन लोगों से पूछताछ की, तो पता चला कि वे एक गैरकानूनी और खतरनाक गिरोह का हिस्सा थे। वे लोग वहां कुछ अजीब और खतरनाक काम कर रहे थे और उन्होंने मुझे और मेरे परिवार को भी निशाना बनाया था। पुलिस ने उन सभी को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें सजा दी। मेरे परिवार और मैं बहुत खुश थे कि हमारी जान बच गई और हमने उस रहस्य को सुलझा लिया। यह एक बहुत ही रहस्यमय और भयानक घटना थी, लेकिन हम सब मिलकर इससे निपट गए। मैं अब उस पुराने बंगले के बारे में कोई भी चिंता नहीं करता और मैं अपने परिवार के साथ खुशी से रह रहा हूँ। यह एक बहुत ही रोमांचक और रहस्यमय कहानी थी, जिसमें एक खुशनुमा अंत था। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को यह कहानी पसंद आई होगी।